मैं बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु दा को बहुत बहुत बधाई देता हूं और कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री के नाते उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं। दिल रोता था पश्चिम बंगाल की हालत देख के। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कई योजनाओं का लाभ पश्चिम बंगाल की जनता को मिल सकता था, लेकिन कई योजनाएं तो पश्चिम बंगाल की सरकार ने शुरू ही नहीं की। भ्रष्टाचार किया, जिन इतने डाले, एक ही काम को बार बार कर दिया गया, पैसे निकाल लिए गए। काम को छोटा छोटा करके बंदर बांट कर दी गई। मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। लोकसभा में भी और राज्यसभा तुमने क्या दुर्गति की, लेकिन मन को बड़ी राहत है कि ये महीना मनरेगा का आखिरी है, 1 जुलाई, लेकिन दिन भी व्यर्थ प्रधानमंत्री जी की है। मुख्यमंत्री बचे हुए दिनों के लिए तत्काल जितनी मैंडेज की जरूरत थी, राशि की जरूरत थी, वो स्वीकृत किए गए हैं। सड़कें वहां ठीक से बने, बाकी विकास के काम, खेती के बारे में हम लोगों का तय हुआ है कि एक रोड मैप पश्चिम बंगाल का साइंटिफिक रोड मैप बनाएंगे हम। अपार संभावनाएं हैं, सस्य श्यामलाम धरती वहां की। सचमुच में हार्टिकल्चर हो, अनाज हो, बाकी खेती हो, फ्लावर्स हो, उनके लिए आदर्श जमीन है। तो एक रोड मैप भी पश्चिम बंगाल में हम बनाने वाले हैं। अभी तो माननीय प्रधानमंत्री जी का दौरा होने वाला है, तो प्रधानमंत्री जी की सौगात देंगे। मैं भी बाद में पश्चिम बंगाल हम लोग जाएंगे, तो खेती और ग्रामीण विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सर 700 करोड़ रुपए आपने ट्रांसफर करा मनरेगा आज लगभग 700। कितना फायदा होगा सर किसानों के लिए? किसान आज जितनी जरूरत है उतना मजदूरों को रोजगार के लिए पैसा है, और ये पैसा विकसित भारत जी राम जी में तो काम तय हो गया, गांव की जनता तय करेगी। अभी जो काम के लिए जरूरी समझेगी पंचायतें, मुख्यमंत्री जी दिलीप दा जो हमारे वहां के ग्रामीण विकास मंत्री है, उन कामों में खर्च होगा। देखिए, बंगाल में ग्रामीण क्षेत्र और कृषि क्षेत्र ज्यादा है। कम से कम 60% से ज्यादा लोग, 60-65% लोग कृषि के ऊपर निर्भर है। इसलिए यशस्वी कृषि मंत्री और ग्राम उन्नयन मंत्री का साथ मेरा मीटिंग था, फुल फेजेड मीटिंग हुआ। वहां से हमारी मंत्री दिलीप दा था, पंचायत सचिव था, यहाँ हमारी चीफ सेक्रेटरी आया, यहाँ हमारी लैंड सेक्रेटरी से लेकर पंचायत रूरल डेवलपमेंट का भारत सरकार का सचिव से लेकर सब आधिकारिक लोग को शिवराज जी ने बुलाया था। बहुत फ्रूटफुल मीटिंग हुआ। मैं आभारी हूँ। उन्होंने, इस सरकार 1 महीना नहीं हुआ, काल 1 महीना होगा 9 तारीख। उन्होंने आज हम लोग को सैंक्शन लेटर दिया प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 2 फेज में 1000 करोड़ के आसपास, कुछ कम 1000 करोड़। और इस महीने लास्ट डेट है हमारा मनरेगा का। उसका बाद नया स्कीम आ रहा है ग्रामीण रोजगार क्षेत्र में, उसके ऊपर भी इस महीने में काम करने के लिए 700 करोड़ से ज्यादा उन्होंने आज सैंक्शन लेटर दिया, और रुपया ट्रांसफर भी हो जाएगा और काम भी होगा। क्षेत्र में जिस तरीके से पिछले सरकार भ्रष्टाचार किया है, सरकार का रुपया को इधर उधर किया है, और किसान विरोधी जो सरकार था, जिस तरीके से किसान के ऊपर अत्याचार हुआ, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से लेकर प्रधानमंत्री सिंचाई योजना से लेकर हर किसान का वंचित करने का काम तरीके से किया, वो सब चर्चा भी हुआ। दिन में कैसे हम लोग बंगाल के किसान का साथ खड़ा रहे, वो भी रोड मैप माननीय मंत्री जी ने बता दिया। आज का इस मीटिंग में मैं पश्चिम बंगाल की सरकार की ओर से, जनता की ओर से, खास करके ग्रामीण जनता की ओर से, किसानों की ओर से मंत्री जी को आभार प्रकट करता हूं। मोदी जी का नेतृत्व में, शिवराज चौहान जी का नेतृत्व में आने वाला दिन बंगाल को नवनिर्माण करने का जो जनादेश हमको मिला है, वो जनादेश के अनुसार हम लोग काम करेगा। और कृषि बचाओ, ग्राम बचाओ, ये हमारी नारा है। और आज एक सूचना भी मिला, आने वाला 20 जून जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बंगाल को फॉर्मेशन किया 1947 20 जून, वो स्टेटहुड डे है। उस दिन
जैसे प्रधानमंत्री जा रहा है वहां पीएम किसान सम्मान निधि का रुपया, पूरा देश का रुपया वहां से ट्रांसफर होगा। ये बहुत खुशखबरी है, अच्छा समाचार है बंगाल के लिए। बंगाल को खड़ा करने का हम दो भाई एक साथ काम करूंगा और बंगाल खड़ा हो जाएगा। डबल इंजन का गति धीरे धीरे बढ़ते रहेगा।